हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम तनुज केशव है और ये मेरे मामा जी हैं। इनका नाम अविनाश कुमार है, जो कि हम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो मेरे मामा जी को जो बीमारी हुई 2017 से इनको बीमारी हुई, तो इनको सबसे पहले खांसी की दिक्कत हुई। तो उसके बाद हमने आज 2023 है, उसके हम बीच में 6 साल का हमारा ये रहा पूरा समय। तो हमने इस 6 साल में हमने काफ़ी जगह इलाज कराया, जैसे अम्बाला में भी कराया, चंडीगढ़ में भी कराया, देहरादून में भी कराया हमने इलाज। तो जब हमें कहीं इलाज नहीं मिला तो एक हमारे सहारनपुर के ही डॉक्टर अनिल मलिक, तो उन्होंने हमें डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बताया। तो मेदांता में आने के बाद हमें डॉक्टर हर्ष से हम मिले, तो हमने उनको अपनी कुछ पुरानी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई कि तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट्स देख के ही बता दिया कि इनको बीमारी है, फेफड़ों में पानी है। उन्होंने मुझे बताया कि जो इनके फेफड़े हैं उनके ऊपर एक काई टाइप का कुछ पूरा जमा हुआ है, एक लेयर। तो इसमें उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें पॉसिबल होगा इनकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी दोनों साइड की। तो हमने उनके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट्स बताए, सीटी स्कैन वगैरह तो हमने कराए यहाँ पे। तो उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद तो सर ने मेरे को बोला कि भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, एक सर्जरी अभी होगी, फिर दूसरी सर्जरी हम 2 से 3 महीने बाद कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ने मेरे को अच्छा एडवाइस किया। तो उसके बाद हमने सर से थोड़ा टाइम मांगा अपना एस्टिमेट के लिए भी। तो हम आए, उसके बाद थोड़े दिन बाद आए, 10 से 15 दिन के बाद आए डॉक्टर साहब के पास। तो सर ने हमें एडमिट किया यहाँ पे। तो उसके बाद हमारी पहली सर्जरी हुई यहाँ पे हमारी। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं अविनाश जी, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेशेंट थे। ये यूपी सहारनपुर से हमारे पास आए थे। आप इनकी स्टोरी सुनेंगे, कई सालों से ये एम्पाइमा से ग्रस्त थे। प्रॉब्लम ये थी कि इनको बाइलेटरल एम्पाइमा था। बाइलेटरल एम्पाइमा का मतलब होता है छाती में दोनों साइड पस पड़ जाना। अब ये बहुत जटिल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे 2 ही फेफड़े हैं, 2 ही छातियां हैं। तो उनमें अगर आप दोनों साइड आप समझ लीजिए पस पड़ जाए तो कितना प्रॉब्लमेटिक होगा उस पेशेंट के लिए सांस ले पाना। तो ऐसे पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐसे पेशेंट हिंदुस्तान के किसी भी और सेंटर में ट्रीट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस सर्जरीज करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। तो अविनाश जी के लिए जो हमने प्रोटोकॉल बनाया वो स्टेज सर्जरी का बनाया। इसका मतलब है कि एक साइड जो ज्यादा खराब है उसको पहले ऑपरेट करेंगे, फिर 2 से 3 हफ्ते का या 6 हफ्ते तक का गैप देंगे और दूसरी साइड पे फिर हम करेंगे। क्योंकि हमारे सेंटर में दूरबीन की सर्जरी, जिसको वैट्स कहते हैं, बहुत कॉमनली होती है, तो पहले हमने इनकी एक साइड की वैट सर्जरी की, जो कि बहुत जटिल थी क्योंकि दूसरा साइड भी इन्वॉल्व था। बट बड़े आराम से करते करते ये सर्जरी सक्सेसफुल रही और फिर हमने इनको कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के 6 हफ्ते के बाद हमने इनको दोबारा एडमिट किया और फिर दूसरे साइड की भी हमने इनकी दूरबीन की सर्जरी की। सो बाइलेटरल स्टेज प्रोसीजर करने की वजह से, वैट्स और दूरबीन की सर्जरी होने की वजह से इनकी सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही और अब ये अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस चले गए हैं। ये जो बाइलेटरल एम्पाइमा के केसेस हैं हिंदुस्तान में, मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूट में दर्जनों के, 100 के तादाद में घूम रहे हैं, जिनको कोई ट्रीट नहीं करना चाहता। आपसे मेरा निवेदन ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप हमारे सेंटर पे आइए, हम आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल बनाएंगे और फिर आपको ट्रीट करेंगे, जिससे आपकी सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। नमस्कार। तो उसके बाद हमारा रूटीन चलता रहा, धीरे धीरे हमारा 5 से 7 दिन हम एडमिट रहे। एडमिट होने के बाद हम जब एडमिट थे, उसी बीच में जो यहाँ के स्टाफ थे, डॉक्टर दीपिका मैडम, हमारा फिजियोथेरेपी उन्होंने कराया, और भी हमारा जो मेदांता का स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेट था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई सुन नहीं रहा। तो रूम में भी हमें काफ़ी अच्छी सर्विसेज दी इन्होंने, मेदांता ने। एंड अरविंद सर का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है, और हर्ष सर का भी। इन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया और स्टाफ काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमारी फर्स्ट सर्जरी, जैसे हम यहाँ से डिस्चार्ज हुए, आफ्टर हमें 14-15 दिन हमें यहाँ गुड़गांव में रुकना पड़ा, क्योंकि बैक टू बैक डे बाय डे फॉलोअप चलता था हमारा, हर 2 दिन में एक बार। तो हमारा 14 से 15 दिन बाद सर ने हमें फ्री कर दिया था। तो उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि आप 2 से 2 महीने बाद आना। तो हम 2 महीने बाद जब आए तो हमने अपना सीटी स्कैन कराया, तो सर ने बोला अब सेकंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। 30 अक्टूबर को हमारा सेकंड ऑपरेशन हुआ है। तो जैसे ही सेकंड ऑपरेशन पे आए तो हमने एडमिट किया पेशेंट को। अगले दिन सेम सर्जरी शेड्यूल हुई हमारी, सुबह सुबह की थी, सुबह 7 बजे ले गए थे मेरे मामा जी को। उसके बाद देन हमें बैक टू बैक वहाँ से हमें फॉलोअप आता रहा था कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी ओके है एकदम, अगर कोई दिक्कत हो गया हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ का मेरे को सबसे अच्छा लगा
कि जो यहाँ का स्टाफ है, जैसे ओटी में पेशेंट को लेके जा रहा है, बैक टू बैक फॉलोअप, इसके जैसे हम और हॉस्पिटल्स में भी गए तो हमें ऐसा कहीं नहीं लगा। और सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ की ये लगी, जैसे भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसके बाद डॉक्टर साहब अच्छी से मीटिंग और अच्छे से कंसल्टेंट करते हैं, अटेंडेंट को अच्छे से एकदम ट्रीट करते हैं। उसके बाद और पेशेंट को अगले दिन ही एक फिजियोथेरेपिस्ट साइकिल वगैरह और ट्रेडमिल पे दौड़ाना, वो मैंने यहाँ पे पहली बार एक्सपीरियंस करा। यहाँ से लास्ट 6 नवंबर 2023 को मेरे को यहाँ से हमारा डिस्चार्ज हुआ, फिर उसके 10 से 15 दिन बाद हमारी दवाइयाँ चली हैं। तो सर ने मेरे को देन लास्ट में आके हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन एंड डॉक्टर अरविंद सर की टीम से पूरे सेटिस्फाई हैं, हम पूरे ठीक हो चुके हैं। और हमारा अभी बीच बीच में सर 1-2 महीने में एक बार रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं। तो मैं अपने दिल से आभार करता हूँ डॉक्टर अरविंद सर की टीम का एंड उनके पूरे डिपार्टमेंट एंड मैदान तक के स्टाफ के लिए धन्यवाद करता हूँ।